हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टॉप एंटीबायोटिक्स के ऊपर। तो जितने भी यहाँ पे ये एंटीबायोटिक्स आप देख रहे हो ये सभी के सभी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो फैला हुआ है बॉडी में उसको ट्रीट करने का, ठीक करने का। कैसे ठीक करेगा, तो जो बैक्टीरिया है उसको किल करके। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो ये टाइफॉइड फीवर हो गया, इसको एक बैक्टीरिया ही कॉज करता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। इसी तरीके से निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, आई ईयर इन्फेक्शन हो गया, ये डायरिया हो गया, ये सभी के सभी बैक्टीरिया ही तो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो ये दो तरह के होते हैं। अभी मैं वो भी आपको समझाऊंगा, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जैसे में जो ये कोलाई देख रहे हो, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका जो अगर बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो डायरिया यानी लूज मोशन कॉज करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करेगा, इसी तरीके से एब्डोमिनल पेल्विक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इस टाइम पे जो है वो कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। तो मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, देन हम स्टार्ट कर लेंगे एक एक एंटीबायोटिक को पकड़ के उसके बारे में जानना। तो एंटीबायोटिक्स का काम होता है ट्रीट करना और प्रिवेंट करना, रोकना और ठीक करना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। जो ये एंटीबायोटिक है वो क्या करते हैं, तो जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, चाहे वो किल करें या इनहिबिट करके। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो उनका सेल वॉल होता है ना वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, मल्टीपल लेयर्स होता है। ग्राम नेगेटिव में नहीं होता है मल्टीपल लेयर्स। तो यहाँ पे हम बात करें जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, सभी तो नहीं बट जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव पे काम करेंगे, कुछ जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव में काम करेंगे, और कुछ जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों ही बैक्टीरिया को किल करेंगे। तो इसके बारे में मैं आता हूँ। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ये देख रहे हो, ये सभी के सभी बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों पे काम करते हैं। उनको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तब आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या आते हैं, तो इश्चनेशिया कोलाई आ गया, स्यूडोमोनास एरोगिनोसा आ गया, क्लेबिसिला निमोनिया आ गया, इसी तरीके से एस टाइफी जिसको हम सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम कहते हैं, इसी तरीके से एंटरोबैक्टर क्लोसी कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जो है वो आपको ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया, उसी तरीके से इसके नीचे जो है वो एंटेरोकोकस फैकेलिस हो गया, इसी तरीके से लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस हो गया, और यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम मैरियम और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो आते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके अंदर इकोलाई आता है। इकोलाई क्या का अगर बॉडी के अंदर आ गया, जैसे कॉन्टामिनेटेड वाटर आप पी लेते हो या ऐसा कॉन्टामिनेटेड खाना खा लोगे जिसपे इकोलाई है, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद डायरिया, यूटीआई या एब्डोमिनल या पेल्विक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब आपको समझ आ गया। और यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पी एरोजिनोसा, जो कि आई और ईयर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या फिर स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, सीडोमोनास, जब ये एंटर होता है हमारे बॉडी के अंदर। उसी तरीके से क्लेबिसिलर न्यूमोनिया, जो कि नाम से ही समझ आ रहा है आपको, निमोनिया कॉज करता है, और जो घाव अगर है आपको फोड़ा फुंसी वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब इसी तरीके से सैल्मोनेला टाइफी, जो कि आपको पता है टाइफॉइड फीवर या गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कर सकता है, यानी जो आपके जीआई की लाइनिंग है ना इंटेस्टाइन की, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करना। इस तरीके से एंटरोबैक्टर कई जो है वो निमोनिया, यूटीआई और बर्न इन्फेक्शन कॉज करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो कि सेप्सिस एक ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है और ये डेडली होता है। अगर ये किसी को हो जाए ना तो एक तरीके से उसकी डेथ तक हो सकती है। इसी तरीके से एंडोकार्डिडाइटिस और न्यूमोनिया कॉज कर सकता है ये जब बॉडी के अंदर जाए। तो एंडोकार्डिडाइटिस यानी जो आपका हार्ट होता है उसकी लाइनिंग पे इन्फेक्शन कॉज करना। इसी तरीके से यहाँ पे इफ फैकुलस यानी एंटरोकोकस फैकेलिस, जो कि यूटीआई, आरटीआई, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस, जो कि जीआई डिस्ट्रेस और डायरिया और फीवर ये कॉज कर सकता है। और माइकोबैक्टीरियम मैरिनम सेप्टिक आर्थराइटिस कॉज कर सकता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाम से पता चल रहा है ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, यानी टीबी की बीमारी। अब आते हैं एक एक करके एंटीबायोटिक्स के बारे में। जैसे एल्मॉक्स 500
इसके अंदर एमॉक्सिसिलिन। अब ये जो एमॉक्सिसिलिन है ये काम दिखाता है, बट जो बेचा जाता है वो एलमॉक्स नाम से बेचा जाता है और ये ब्रांड नेम होता है जिसको एल्केम कंपनी, इसी तरीके से अलग अलग कंपनियां अपना अपना ब्रांड नेम बनाती है। तो एलमॉक्स 500 के अंदर एमॉक्सिसिलिन और मॉक्स के अंदर एमॉक्सिसिलिन देखने को मिल जाएगा, जो कि स्किन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई घाव हुआ है उस पर इन्फेक्शन हो रखा है तो उस टाइम पे भी दिया जाता है, थ्रोट यानी गले में जो इन्फेक्शन है उस टाइम पे भी दिया जाता है, और ईयर इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो एजी 500 है इसके अंदर आपको एजिथ्रोमाइसिन देखने को मिल जाएगा, एजीसिप देखने को मिल जाएगा, एजिथ्राल के अंदर भी एजिथ्रोमाइसिन देखने को मिल जाएगा। जो कि एजिथ्रोमाइसिन है सबसे अच्छा काम करता है चेस्ट से रिलेटेड आपको इन्फेक्शन हुआ है, जैसे लंग इन्फेक्शन हो गया, गोनोरिया, और बाकी ईयर में भी, नोज़ में भी और स्किन इन्फेक्शन में भी यह काम करता है। उसी तरीके से आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन सुना होगा, सिप्लॉक्स और सिप्रोडेक्ट नाम से आता है, और ये जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा असरदार है, काम करता है बेहतरीन। इसके अलावा न्यूमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन और टाइफाइड फीवर, तो जो जॉइंट इन्फेक्शन होता है ना वहाँ पे भी ये बहुत ही अच्छा अपना काम करता है ताकि जो बैक्टीरिया है वो किल कर पाए। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि स्किन इन्फेक्शन किस तरह के बैक्टीरिया, न्यूमोनिया कौन करता है, यूटीआई कौन करता है बैक्टीरिया, तो उसी तरीके से ये एंटीबायोटिक्स भी बने हुए हैं। आता है नेक्स्ट जो कि पेंटेट्स 400 जिसके अंदर पेनिसिलिन देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग इसके एमजी में अवेलेबल है, 200, 400। अब यहाँ पे ये क्या काम करते हैं, तो ये जो है वो ईयर इन्फेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और एंटीबायोटिक है, यानी दोनों तरह के ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसी तरीके से थ्रोट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब न्यूमोनिया समझ लो आप। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन इन स्पाइनल कॉर्ड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे वैनलिट 250 नेम से जो कि सिप्ला बनाती है, और ये जो है वो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके इंस्टेटाइन से रिलेटेड स्मॉल और लार्ज इंस्टेटाइन, वहाँ पे जो इन्फेक्शन फैला है, एंडोकार्डियाइटिस यानी जो आपके हार्ट के लाइनिंग में जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो वहाँ पे ट्रीट करने के लिए, और इंटेस्टाइन तो मैंने आपको बता ही दिया है, और स्किन इन्फेक्शन में भी काम करता है ये, और ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट बात करें जीफी 200 के अंदर आपको सेफिक्सिम देखने को मिल जाएगा, और सेफिसेट 200 के अंदर सेफिक्सिम देखने को मिल जाएगा। ये जो है वो यूटीआई, ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लग इन्फेक्शन, बिकॉज एंटीबायोटिक्स है और एंटीबायोटिक्स से काम तो वही होगा ना। आरटीआई, कोई आरटीआई में काम करेगा, कुछ यूटीआई में काम करेंगे, कुछ ईयर में काम करेंगे। तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये भी ईयर में काम कर रहा है, बाकी भी एंटीबायोटिक जो है वो ईयर में काम कर रहे हैं, बिकॉज ये एंटीबायोटिक्स ही है। जो बैक्टीरिया है वो कुछ भी वो कर सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है ना अलग अलग एरिया में, इस वजह से। गुडसेप 200 के अंदर सेप्पोडॉक्सिन देखने को मिलता है, और ये सेप्पोडॉक्सिन बहुत ही अच्छा काम करता है टाइफॉइड फीवर के अंदर। तो आपने देखा होगा मोनोसेफ के अंदर जो है वो सेप्पोडॉक्सिन देखने को मिल जाता है, जिसका इंजेक्शन लोग लेते हैं जब टाइफॉइड फीवर हो जाता है। तो इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, यूटीआई, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, तो मेनली टाइफॉइड फीवर में तो काम कर रहा है, बट इसके अलावा भी तो इसके काम होंगे ना। इस एंटीबायोटिक के एक पर्टिकुलर वर्क थोड़ी करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे सॉफ्ट एंड टिश्यू इन्फेक्शन जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे भी काम करेगा। फ्लैजिल 400 बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डायरिया, और जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं तो वो ओजेड, ओफ्लॉक्सासिन, ओरिंडाजोल के ओरिंडाजोल जो लिखते हैं, जो ओजेड नहीं लिखते हैं, ओफ्लॉक्सासिन, ओरिंडाजोल आपने देखा होगा चलाते हैं डेंटल डॉक्टर्स। अगर वो एमॉक्सिसिलिन चलाए ना तो उसके साथ ये भी उनको देना पड़ेगा। तो ये जो है डेंटल इन्फेक्शन में भी काम करेगा, डायरिया में भी काम करेगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और स्किन इन्फेक्शन। तो यही मेरे को कहना था कि जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं वो ओफ्लॉक्सासिन और ओरिंडाजोल का कॉम्बिनेशन चलाते हैं। अगर वो ना चलाए तो वो एमॉक्सिसिलिन अगर चला रहे हैं, आपने देखा होगा ऑगमेंटिन 625, तो उसके साथ ये फ्लैजिल भी वो देंगे ही देंगे, क्योंकि नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप का एक ड्रग देना ही पड़ता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ओफ्लॉक्सासिन जो कि ओफ्लॉक्स 400, ओफ्लोस्टार 200 नाम से देखने को मिल जाएगा। टाइफाइड फीवर, लंग इन्फेक्शन, यूटीआई, सीओपीडी यानी जो हम बोलते हैं सांस लेने में इशू आ रहा है, अस्थमा वाला कंडीशन यानी इन्फ्लेमेशन हो चुका है आपके ब्रोंकियल मसल में, तो उसको ओपन करने का काम करेगा बैक्टीरिया को किल करके।
जिससे वो म्यूकस हटेगा और सांस लेने में ईजी कंफर्टेबल होगा। रॉक्सीवेल 150 के अंदर रॉक्सिथ्रोमाइसिन और रॉक्सिड 150 के अंदर भी रॉक्सिथ्रोमाइसिन देखने को मिलेगा, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मिडल ईयर इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, चेस्ट इन्फेक्शन में ये अपना काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हमारे इस वीडियो का लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।